हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है मेरे एक यूट्यूबर फ्रेंड कौशिक सिंघानिया और ऐसे बहुत से टेक्नीशियन स्टाफ के लिए जो कि अभी ट्रैक में मशीन और टेक्नीशियन के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो हो सकता है। ये ट्रैक मशीन में जो टेक्नीशियन होते हैं उनकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होती है और प्रमोशन कैसे कैसे होता है और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो चलिए देखते हैं। जो ट्रैक मशीन का डिपार्टमेंट है, इस पे बेसिकली जो ट्रैक मशीन होती है उसमें टेक्नीशियन, हेल्पर और इंचार्ज होते हैं। जो टेक्नीशियन होती है, इनकी जॉब प्रोफाइल देखा जाए तो इनका मेन काम होता है मशीन को रेडी रखना हर ब्लॉक के बाद में और ब्लॉक के पहले पहले। जो भी मशीन होती है उसका शेड्यूल करना होता है टाइम टू टाइम, जैसे डेली शेड्यूल होता है, तेल चेक करना, पानी चेक करना और टूल्स बहुत, जैसे ट्रैक मशीन में अब ड्यूमेटिक हो गई, टैंपिंग मशीन हो गई, तो इनके टूल्स को रेडी रखना और इनका टूल मतलब मशीन को फिट फॉर यूज़ रखना है इनका मेन काम। तो इनकी जो मतलब ओवरऑल यही होता है कि मशीन को आपको हर टाइम पे रेडी रखना है। ब्लॉक में अगर मशीन चली गई तो ब्लॉक के दौरान अगर कोई फेलियर आता है तो उसको अटेंड करने के लिए रेडी रहना है। ये इनका मेन काम होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इनको जब ब्लॉक में मशीन जाती है तो अगर टैंपिंग मशीन में है तो इनका मेन काम होता है कि टैंपिंग जो वर्किंग केबिन होती है उसमें और उसको ऑपरेट करना होता है इनका मेन काम। कभी कभी होता है ये, और कभी कभी जो इंचार्ज होते हैं वो खुद ही करते हैं। सैलरी की बात करें तो ग्रेड पे होता है 1900 ग्रेड पे। बेसिक प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए, इन सबको मिला के अराउंड जो सैलरी बनती है वो लमसम 40 to 45,000 बनती है। देखा जाए प्रमोशन का देखा जाए तो सबसे पहले ये आते हैं टेक्नीशियन 3 में, टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए। उसके बाद टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 में, फिर टेक्नीशियन 2 से टेक्नीशियन 1। और यहीं पे इनके पास में चांस होता है कि ये जेई की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जहाँ पर ये टेक्नीशियन से जेई का एग्ज़ाम देने के लिए मतलब डिपार्टमेंटल जो भर्ती निकलती है उसके थ्रू डिपार्टमेंट में जेई पोस्ट पे जाते हैं और इंचार्ज बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जेई के बाद में ये अराउंड 2.5 साल बाद में एसएसई हो जाते हैं। सबसे फास्ट प्रमोशन देखा जाए तो ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में होता है। इससे फास्ट प्रमोशन कहीं भी रेलवे में, पूरी रेलवे में नहीं मिलता है। तो एसएससी बन जाते हैं और एसएससी में अभी हाल ही में एक नियम निकला है जहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी इंजीनियरिंग स्टाफ है वो अप टू 5400 पे ग्रेड तक जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो बिना एग्ज़ाम दिए भी आप एलिजिबल होते हैं सीनियरिटी बेसिस पे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही होता है कि आप एग्ज़ाम देकर और आगे पहुंच जाएं। फिर देखते हैं ड्यूटी आवर्स। तो ड्यूटी आवर्स इनका अराउंड होता है जब मशीन काम कर रही होती है तो मशीन का ब्लॉक ज़्यादातर बहुत कम मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 7-7 दिन तक ब्लॉक नहीं मिलेगा, कभी पूरे महीने ब्लॉक नहीं मिलता है और कभी दिन में एक बार 2 बार ऐसे भी ब्लॉक मिल सकते हैं। तो जब डेली ब्लॉक होता है तो करीब 1 घंटे 2 घंटे का ब्लॉक होता है। अगर ड्यूमेटिक की बात करूं यानी टैंपिंग मशीन की बात की जाए तो अगर मेन लाइन पे है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का ब्लॉक मिलता है। 1 घंटे 2 घंटे बहुत मुश्किल है कि 2 घंटे तक जाता है। तो वर्किंग आवर बहुत कम होता है। किसी और जो जैसे कि आप देखें CNW में टेक्नीशियन है तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको डे नाइट भी वर्किंग करनी पड़ सकती है। और वहीं इस पे देखा जाए तो बहुत रेयर है कि आपको नाइट में वर्किंग होती है। जैसे मैं WCR में हूँ तो WCR का बताऊँ तो यहाँ पे नाइट वर्किंग बहुत ही रेयर है, अभी तक तो फ़िलहाल नहीं होती है। गर्मी के टाइम पे नाइट वर्किंग प्रेफर करते हैं लोग क्योंकि दिन के टाइम पे गर्मी ज़्यादा रहती है। तो ये है। और इसके बाद जो डिफ़िकल्टीज़ है तो डिफ़िकल्टी ये है कि आपको लाइन पे रहना पड़ता है। जैसे कि अगर आप जबलपुर से बिलोंग करते हैं तो आप जबलपुर अप डाउन कर पॉसिबिलिटी है तो आप अप डाउन कर सकते हैं, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपके लिए कैंपिंग कोच की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। वहाँ पर कुक की फैसिलिटी होती है तो कुक खाना बना कर देता है। कभी कभी अगर कुक घर चला जाता है तो आपका जो हेल्पर है, इनकी हेल्पर में जो रहते हैं वो कभी खाना बना देते हैं। और अगर ड्यूटी में लाइन पे नहीं जाना है तो आप बना दीजिए खाना, तो हेल्पर चला जाएगा ड्यूटी के लिए, ऐसे होता है। तो ये अगर आप इसको डिफ़िकल्टी कंपेयर करते हैं तो ये डिफ़िकल्टी बोल सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको लाइन पे नहीं जाना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन रहता है। और इससे अच्छे अगर वर्क प्रोफाइल की बात की जाए तो वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छी है।
और प्रमोशन बहुत फास्ट है। छुट्टी की बात करें तो बहुत सारे जो जोन है वहाँ पे 21 दिन की वर्किंग 9 डेज़ की कंटिन्यू लीव मिलती है, जो कि ऐसा किसी भी और डिपार्टमेंट में, किसी भी और जॉब में ऐसा नहीं है कि आपको 9 दिन की लगातार पेड लीव दी जाए। तो ये ऑप्शन अवेलेबल होता है और इंचार्ज बनने पर आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ट्रैक मशीन का जो टेक्नीशियन की पोस्ट मिल रही है तो आप ट्रैक मशीन टेक्नीशियन की पोस्ट को प्रेफर कीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए। लोग बहुत सारे रूमर्स फैलाते हैं कि ट्रैक मशीन का जो जॉब है वो बहुत बेकार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रैक मशीन की जॉब सबसे अच्छी है। आपको छुट्टी की बेसिस पे देखा जाए, पेमेंट बेसिस पे देखा जाए तो बाकी जो टेक्नीशियन होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा आपको टेक्नीशियन की पोस्ट में जो पेमेंट मिलेगी वो सबसे ज़्यादा टेक्नीशियन पोस्ट पे पेमेंट इसी ट्रैक मशीन में ही मिलती है, और इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। किसी और डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन में इतनी पेमेंट नहीं मिलने वाली है। होप आपको हर जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।